हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लाई हूँ ओसान लव का एपिसोड 8। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। एंड प्लीज़ गाइस, एपिसोड 9 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टैन हैंग को बोल रहा होता है, तू क्या कह रहा है? हाँ, तुझे पता है तूने ऑफिस में अभी क्या बोला है? और फिर इतने में हैंग बोलता है, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मो और मैं, हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद मो अपना हाथ नीचे करता है और कहता है कि नहीं, ये ना बस मेरे साथ ना प्रैंक कर रहा है। मैंने इसके साथ अभी बीच में प्रैंक किया था और ये ना मुझसे बदला ले रहा है, बस हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद जो मियाँ होती है वो कहती है कि सच बताओ क्या चल रहा है ये। और हैंग कहता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। और फिर इतने में वहाँ पर न्यू ईयर आता है और कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तू उसको लाइक करता है, पर मोने तेरे को रिजेक्ट कर लिया है, इसलिए तू ये सब कर रहा है ना। हाँ, तू इसे कैसे कर सकता है? और इतने में वहाँ पर बॉस आता है और न्यू ईयर को धक्का दे देता है। और फिर दुख भरी नज़रों से हैंग को देखने लगता है और देखते रहता है। उसके बाद बॉस वहाँ से चले जाता है और फिर उसके बाद सब मिलके हैंग को मारने लगते हैं। कहते हैं, तू ऐसे कैसे कर रहा है? हाँ, बोल बोल बोल। और फिर उसके बाद हैंग चिल्ला के बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। और जब दोनों घर आते हैं तो फिर मो बोलता है कि यार तूने वहाँ पे क्यों बोला? पता है मैं कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तुझे सबको बताने से पहले मुझे तो बताना चाहिए था ना, मुझसे पहले पूछ लेता। तो फिर उसके बाद हैंग बोलता है, सॉरी मो, मुझे तुझे बता देना चाहिए था। और फिर कहता है कि वैसे अगर तू है तो मैं लोगों को बताने से नहीं डरता कि हम डेट कर रहे हैं। तो मो कहता है, हाँ मैं भी, तू मुझे इतना समझता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और धीरे धीरे दोनों बहुत क्लोज आते हैं किस करने के लिए। और जैसे ही हैंग मो को किस करने जाता है, मो को खांसी आ जाती है क्योंकि दोनों भीग के आते हैं बाहर से। और फिर उसके बाद हैंग बोलता है, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। और फिर से दोनों किस करने के लिए बहुत क्लोज आते हैं और फिर दोबारा से मो को खांसी आ जाती है और फिर दोनों रुक जाते हैं। और उसके बाद मो हैंग बोलता है कि एक काम करते हैं, हम चलते हैं नहा लेते हैं। और उसके बाद मो चिल्ला के बोलता है, यार सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, सुन तो। और वहाँ से चले जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हैंग मो के रूम में जाता है और देखता है कि मो को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। और फिर वो उसका बुखार चेक करता है तो उसे वो कहता है कि आज तो ऑफिस मत जा, मैं तेरी लीव डाल दूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है कि मैं चाह रहा हूँ तेरे लिए राइस सूप बनाना है। तो मो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तू मत बना। तो फिर हैंग बोलता है, नहीं मैं बना सकता हूँ, मुझे बुरा फील हो रहा है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद मो बोलता है, नहीं तू रहने दे, ऑर्डर कर ले। उसके बाद हैंग बोलता है, तू बिलीव कर मैं अच्छा बनाऊँगा। और वो कहता है, लास्ट टाइम तूने बनाया था ना, तो तू उसमें राइस डालना भूल गया था। तो फिर हैंग बोलता है, इस बार मैं राइस डालूँगा। तो वो बोलता है, पानी डालना मत भूलियो। तो हैंग बोलता है, बिलीव कर मैं बहुत अच्छा बनाऊँगा। और उसके लिए चले जाता है किचन में राइस सूप बनाने। और उसके बाद वो सॉल्ट डालता है और फिर वो कुछ वेजिस काटता है। फिर सोचता है, एक मिनट, मैंने नमक डाला। फिर वो दोबारा नमक डालता है। फिर वो फ्रिज से कुछ लेने जाता है, फिर दोबारा सोचता है, मैंने नमक डाला, हाँ मैंने नमक डाला होता तो याद आ जाता ना। वो फिर दोबारा नमक डाल देता है और उसको अच्छे से घुमा के और फिर मो के पास लेके जाता है। और इतने में मो नीचे आ जाता है किचन में। और उसके बाद वो बैठता है डाइनिंग टेबल पे और हैंग उसे देता है ब्रेकफास्ट और कहता है, टेस्ट कर। और एक चम्मच लेता है और फिर उसको ठंडा करता है फूंक मार के और उसके बाद मो को खिलाता है। और मो खाने के बाद बोलता है, टेस्टी है। और उसके बाद हैंग बोलता है, अगर टेस्टी है तो और खा। और फिर उसके बाद उसको और खिलाता है और फिर कहता है, चल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है, शाम को मैं कोशिश करूँगा मैं जल्दी आ जाऊँ, ओके। और उसको कहता है बाय बाय। और जैसे ही वो जा रहा होता है कहता है, ओ शिट, मैं भूल गया। और फिर पीछे मुड़ता है और मो को किस करता है, कहता है, ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड को किस करना भूल गया। और उसे किस करता है और फिर बाय बाय बोल के चले जाता है। और जब मो की नज़र किचन पे पड़ती है तो वो किचन को बिखरा हुआ देख के चिल्लाता है, हैंग तू किचन साफ़ करना भूल गया।
ऑफिस में बॉस टैन और हैंक को बुलाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर जाना है, क्लाइंट को एक नया हाउस देखना है। तो टैन बोलता है पर जो हाउस हम देखने वाले हैं वो हाउस हॉन्टेड है, मैंने सुना है वहाँ पर भूत है, और जहाँ पर वो हाउस है वहाँ पर जो भी जाता है ना वो वहाँ पर 1 या 2 दिन से ज़्यादा रुक ही नहीं पाता है। तो नया क्लाइंट ने बोला है कि अगर हम में से कोई वहाँ पर एक रात भी रुक जाता है तो वो घर खरीद लेगा। तो बॉस कहता है ऐसा ही क्या, तो फिर ठीक है, मैं और हैंग हम दोनों जाएंगे वहाँ पे एक रात के लिए रहने के लिए। और फिर उसके बाद टैन बोलता है ओके बॉस। दूसरी तरफ घर आके हैंग पैकिंग करने लगता है जाने के लिए। तो मो गुस्सा कर रहा होता है, कहता है कि हाँ ये बॉस का प्लान होगा तेरे साथ रात स्पेंड करने का, मुझे सब पता है वो क्या सोच रहा है। और फिर उसके बाद वो हैंग का बैग देखता है और कहता है ये तू क्या क्या लेके जा रहा है, मुझे देखना है। और जब मो उसका बैग चेक कर रहा था तो उसे परफ्यूम मिलता है और फिर वो चिल्ला के बोलता है तो ये परफ्यूम क्यों लेके जा रहा है, हाँ बॉस को तेरे को सड्यूस करना है क्या, हाँ बोल मुझे। और फिर उसके बाद एक शर्ट उठाता है और कहता है कि और ये इतना पतला है, नहीं तू ये नहीं पहनेगा, इसको रख यहाँ पे। और फिर गलती से वहाँ पर उसको मो का जैकेट मिल जाता है और फिर वो कहता है हाँ तू मेरा जैकेट लेके जाएगा, ठीक है, और यही पहनेगा, एकदम फुल कपड़े पहनेगा तू। और फिर उसके बाद हैंग बोलता है मो कुछ नहीं होगा, तू ओवर थिंक मत कर, ठीक है, बस एक रात की बात है, ठीक है, तू टेंशन मत ले, ओके। दूसरी तरफ हैंग के जाने के बाद मो अकेले घर में बैठा हुआ होता है और रिंग बजती है तो फिर वो बाहर जाता है देखने। कहता है तू इतना जल्दी वापस आ गया, और देखता है हैंग नहीं वहाँ पर टैन होता है। और फिर टैन उसका फीवर चेक करता है और फिर कहता है कि मुझे पता था तुझे फीवर होगा। और फिर कहता है कि मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ, चल मैं तुझे निकाल के दे देता हूँ, और अंदर चले जाता है। और फिर उसके बाद जाके देखता है कि रूम बिखरा हुआ होता है तो वो रूम को क्लीन करने लगता है। और फिर जब वो बास्केट लेके जा रहा होता है फेंकने कूड़ा, तो फिर उसके बाद उसका पैर एक टेबल में टकराता है और वो सीधा टैन के ऊपर गिर जाता है। और फिर कहता है सॉरी। और फिर दोबारा से वो बाहर कचरा फेंकने जाता है, फिर दोबारा टकरा जाता है और उसको दोबारा से टैन पकड़ लेता है। और फिर टैन कहता है कि तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूँ, तू इतना ज़्यादा घबरा मत, टेंशन मत ले। उसी तरफ हैंग और बॉस दोनों उस हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और धीरे धीरे जाते हैं घर के अंदर। और फिर वो देखते हैं कि घर तो बहुत पुराना है और फिर लाइट आ रही जा रही होती है, आ रही जा रही होती है। और इतने में ही बॉस आगे चल रहा होता है और एक आवाज़ आती है। तो बॉस बहुत ज़्यादा डर जाता है और हैंग बोलता है बॉस बॉस मेरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन है। फिर वो मो से बात करता है और कहता है हाँ मैं पहुंच गया, और फ़ोन काट देता है। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से आवाज़ आने लगती है। तो बॉस कहता है ओए मैंने तुझे बोला था ना कि फ़ोन साइलेंट पे रख। तो हैंग बोलता है बॉस मेरा फ़ोन तो साइलेंट पे है, मेरा फ़ोन नहीं बज रहा। और फिर जैसे दोनों सामने देखते हैं एक बॉक्स से म्यूज़िक बज रहा होता है और फिर दोनों डर जाते हैं। और हैंग बोलता है बॉस अभी भी टाइम है, हम यहाँ से चले जाते हैं। और दोनों जा ही रहे होते हैं कि बॉस की बेटी बोलती है नहीं पापा आप मत जाओ, यही टाइम है कि आप हैंग को इम्प्रेस कर सकते हो। और फिर उसके बाद वो कहती है जैसा मैं बोलूँगी आप भी वैसे ही बोलो। और फिर उसकी बेटी बोलती है आप बोलो हे गवार भूत, अगर तेरे पास हिम्मत है तो आ मेरे सामने और मेरी बॉडी पे अपना कब्जा कर ले, हाँ कर सकता है। और जैसे ही बॉस चिल्ला के बोलता है म्यूज़िक बंद हो जाता है। और उसके बाद हैंग बोलता है वाह बॉस ये आपने कैसे किया, हाँ ये म्यूज़िक तो बंद हो गया, कितना अमेजिंग हो आप। और फिर दोनों अपना बैग लेते हैं और जल्दी से अपने ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ टैन मो के पैर पर लगी हुई चोट पर बैंडेज लगाता है और फिर उसे खाना वाना खिलाता है। और फिर कहता है कि वैसे अगर तेरे पास टाइम हो तो प्लीज़ मेरी मॉम को मैसेज वैसेज कर देना, वो तुझे मिस कर रही थी। और मो उसका रिप्लाई कुछ नहीं देता है, चुपचाप खाना खाता है। दूसरी तरफ हॉन्टेड हाउस में बॉस पूरे रूम में परफ्यूम स्प्रे कर रहा होता है और मूड सेट कर रहा होता है। और जैसे ही हैंग आता है नहाकर तो बॉस कहता है हैंग तूने ये पूरे कपड़े क्यों पहने हैं। तो फिर हैंग कहता है कि
या ये कपड़े ना मो के हैं और मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए मैं अपने साथ इसे ले आया। तो फिर इतने में ही बॉस एक्टिंग करने लगता है और कहता है, हाँ चलो चलो नींद आ रही है मुझे, हम सोते हैं। और कहता है, आजा बेड रेडी है। और जैसे ही वो सोने के लिए बुलाता है हैंक को, हैंक सोफे पे जाकर सो जाता है। और बॉस कहता है, बेड पे आ जा मेरे साथ। तो हैंक कहता है, नहीं बॉस, मेरी मम्मी ने मना किया है कि कभी भी ना बॉस के साथ बेड शेयर नहीं करते, ये अच्छी आदत नहीं होती है। और फिर उसके बाद वो सो जाता है। और बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि पूरा मूड स्पॉइल कर देता है वो। दूसरी तरफ मो सो रहा होता है और वो एक सपना देख के डर के उठ के बैठ जाता है। और इतने में ही वहाँ पे टैन आता है और कहता है, क्या हुआ, बुरा सपना देखा? और फिर मो कहता है, टैन तू अभी तक गया नहीं घर? तो टैन बोलता है, मैंने तेरा घर देखा इतना गंदा हो रहा है तो मैंने सोचा मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर दूँ, बस काम होने ही वाला है। और फिर उसके बाद मोगे बोलता है, नहीं नहीं टैन तू मत कर, मैं काम कर लूँगा। तो टैन बोलता है, सच बता, तेरे साथ हैंग काम नहीं करवाता ना, वो काम छूता नहीं है ना घर का? तो मो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो कभी कभी मेरे साथ काम कराता है। और फिर टैन कहता है कि "हम्म, उसके सामान हर जगह पड़ा हुआ है, लगता नहीं कि वो तेरी हेल्प करवाता है।" और दूसरी तरफ हॉन्टेड हाउस में मो और हैंग सो चुके होते हैं और इतने में ही टीवी चलता है अपने आप। और बॉस उठ के बैठ जाता है और हैंग पूछता है, बॉस आपने टीवी ऑन किया था? तो बॉस कहता है, नहीं नहीं मैंने नहीं टीवी ऑन किया है। और फिर दोनों डर जाते हैं। और फिर उसके बाद बॉस कहता है, हैंग उठ और टीवी बंद कर, रिमोट ढूंढ, रिमोट कहाँ है? और फिर उसके बाद हैंग उठता है और टीवी का रिमोट ढूंढता है और टीवी को ऑफ़ कर देता है। और फिर जैसे ही वो टीवी ऑफ़ कर देता है, एक बार फिर से टीवी दोबारा अपने आप ऑन हो जाता है। और उसके बाद इस बार तो रिमोट भी काम नहीं करता है। और उसके बाद तो बॉस कहता है, स्विच निकालते हैं। और जैसे वो स्विच निकालने जाता है, हैंग देखता है कि स्विच ऑलरेडी निकला हुआ होता है। और दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और दोनों बेड पे चढ़ के बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद बॉस चिल्लाने लगता है कि, ओए तू जो भी है, हाँ सामने आ मेरे, हिम्मत है तो मुझसे लड़, ये कर वो कर। और चिल्लाता है और टीवी अपने आप बंद हो जाती है। तो फिर उसके बाद हैंग बोलता है, वाह बॉस, ये आपने कैसे किया, आप तो बहुत अमेजिंग। और जैसे वो बॉस को देखता है, बॉस के ऊपर ही भूत चढ़ जाता है गाइस। और फिर बॉस के अंदर की आत्मा बोलती है, तू किसको बॉस बोल रहा है, हाँ तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? और उसके बाद हैंग चलाने लगता है, हाँ बॉस के ऊपर भूत चढ़ गया। और वो बेड से दूर हट जाता है। और फिर उसके बाद चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, बॉस के ऊपर भूत चढ़ गया, मैं क्या करूँ? और हैंग बोलता है, अगर तू मेरा बॉस नहीं तो तू कौन है? तो फिर वो कहता है कि मैं इस घर का ऑनर हूँ, मैं इस घर में रहता हूँ, और जिससे मैं प्यार करता था उसने मुझे धोखा दे दिया और फिर मैं मर गया। और अब मुझे जानना है, तू मुझे चाहिए, मैंने सुना है कि तेरे को बहुत लोग प्यार करते हैं, हाँ तो मुझे भी वो चाहिए और मैं चाहता हूँ कि। तो हैंग बोलता है, तू जो भी चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, अगर तू चाहता है मैं अपने बॉस के लिए मैं अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दूँ तो मैं रेडी हूँ। और इतने में ही वो भूत बोलता है कि नहीं, मुझे तेरा लाइफ नहीं, मुझे बस एक किस चाहिए। और कहता है, किस मी। और उसके बाद हैंग बोलता है, क्या किस? और दूसरी तरफ मो हैंग को कॉल कर रहा होता है पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। तो फिर कहता है, कहीं, तो इतने में ही पीछे से टैन बोलता है, कहीं वो दोनों। और फिर वो कहता है, टैन तू अभी तक घर नहीं गया? तो टैन बोलता है, वो मैंने तेरा पंखा देखा वो गंदा हो रहा है तो मैंने सोचा मैं साफ़ कर दूँ, हाँ इसके बाद मैं चले जाऊँगा। और फिर उसके बाद टैन पूछता है, क्या हुआ, तू उसे फ़ोन कर रहा है? तो वो कहता है, अरे मेरी शर्ट शायद उसके पास चली गई है इसलिए मुझे पूछना है। तो टैन बोलता है, मो मुझे पता है तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो मो बोलता है, अगर तुझे पता है हम दोनों डेट कर रहे हैं तो तू यहाँ क्यों आया है? तो टैन बोलता है, क्योंकि मुझे तेरी चिंता हो रही थी। मो बोलता है कि तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद टैन बोलता है, तुझे पता है ना कि हैंग हम दोनों से कितना ज़्यादा डिफरेंट है? तुझे लगता है कि वो तुझे अपने मम्मी पापा से मिला पाएगा?
और वो तेरे माँ बाप से मिल पाएगा। तो मो कुछ नहीं बोलता है थोड़ी देर, और फिर वो कहता है कि पर मैं खुश हूँ, जो भी अभी हमारे बीच चल रहा है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर उसके बाद कहता है टैन कि ठीक है, तो फिर तू टेंशन मत ले, मैं अभी जाता हूँ और मैं देखता हूँ बॉस और वो दोनों क्या कर रहे हैं, और मैं प्रूफ करूँगा तुझे क्या सच है और क्या झूठ है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ बॉस के अंदर घुसी हुई आत्मा कहती है मुझे किस कर। तो हैंक बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर डर के मारे हैंक बोल देता है ठीक है, अगर तुझे किस चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं तो हैंक पीछे हट जाता है और कहता है नहीं 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 नहीं, मैं किस नहीं कर सकता, जिससे मैं प्यार नहीं करता उसे मैं कैसे किस कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा। और उसके बाद वो कहता है कि बॉस अगर तू मुझे किस नहीं करेगा तो मैं तुझे किस करूँगा, और उसे ज़बरदस्ती पकड़ के किस करने लगता है। पर हैंग चिल्लाने लगता है अपने लिप्स को बंद करके बचाओ बचाओ बचाओ, और इतने में ही वहीं पर वो आ जाता है टैन। और टैन कहता है वाह देख तू यहाँ पर तुम दोनों क्या कर रहे हो। हाँ वहाँ पर मो तुझ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है और तू यहाँ पर किस कर रहा है। तो हैंग बोलता है नहीं मैं नहीं कर रहा, बॉस के ऊपर भूत चढ़ गया है और वो मुझे किस करना चाहता है। तो टैन बोलता है क्या बकवास है, और इतने में बॉस पकड़ के टैन को ही किस कर देता है। या अनएक्सपेक्टेड किस था ये, पर जो भी था हैंग बच गया, मैं इसलिए खुश हूँ। और फिर उसके बाद हैंग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है ये क्या हो गया, और फिर उसके बाद बॉस खुश हो जाता है और वो बेड पे गिर जाता है और बॉस नॉर्मल हो जाता है और टैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और जब बॉस को होश आता है तो बॉस बोलता है क्या हुआ, मुझे क्या हो गया था। तो फिर दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि कुछ नहीं हुआ और बॉस को बताते भी नहीं है सच, बस वो ये बोलता है कि यहाँ पर जो भूत था अब वो चले गया है। और उसके बाद बॉस खुश हो जाता है और वो दोनों बेचारे अभी भी शॉक में। नेक्स्ट डे मो सो रहा होता है घर पर और वहाँ पर हैंग आके बैठ जाता है, और जैसे ही मो उठता है तो हैंग बोलता है तू उठ गया। तो फिर मो कहता है तू आ गया इतना जल्दी, और फिर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है जब मैं तेरे को कॉल कर रहा था तो तू कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। हाँ तुझे पता है मेरे को कितनी टेंशन हो रही थी, और एक बात बता तू कल क्या कर रहा था। तो फिर उसके बाद हैंग बोलता है कुछ नहीं, मैं बस हॉन्टेड हाउस चेक कर रहा था, वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो फिर हैंग मो बोलता है कि तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैंने बोला था ना कि साइलेंट मोड पे मत डालियो। 1 मिनट कहीं तू, और इतने में ही हैंग उसे किस कर देता है और मो खुश, सारे क्वेश्चन भूल जाता है एक किस में ही। और फिर हैंग बोलता है आई एम सॉरी मैंने तेरा फ़ोन नहीं उठाया, बट आई स्वेर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे तेरे को दुख पहुँचे, ठीक है। हैंग की नज़र पूरे रूम पे पड़ती है और रूम बहुत साफ़ होता है, तो वो पूछता है घर इतना साफ़ कैसे लग रहा है, तूने सफाई करी है। तो वो कुछ नहीं बोलता है मो। तो फिर इतने में ही हैंग बोलता है कहीं, तो मो भी उसे किस कर देता है। बस क्वेश्चन पूछो तो किस कर दो इज़ द आंसर। और फिर उसके बाद कहता है कि मैं तुझे बाद में बताता हूँ, और हैंग खुश हो जाता है कि इससे। और फिर कहता है कि हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। और उसके बाद रात को हैंग डर के मारे मो के रूम में जाता है सोने, और उसके बाद नीचे अपना बिस्तर लगाता है और सो जाता है उसको गुड नाइट बोल के। और फिर मो कहता है कि वैसे तुझे पता है आज मैंने अपना वो, आपको गाइस पता होगा वो जो बड़ा वाला तकिया होता है जिसे हक करके सोता है, तो वो कहता है कि मैंने वो वाला अपना तकिया ना धो के सुखाया था पर वो अभी तक सूखा नहीं है। तो हैंग बोलता है तो वो कहता है मैं ये पूछना चाहता हूँ अगर तुझे बेड पे सोना है तो तू आ सकता है बेड पे। और हैंग खुश हो जाता है और जल्दी से उसके बेड पे जाके बैठ जाता है और उसको हक करने जा रहा होता है, पर वो कहता है तू मेरा तकिया है ठीक है, तू कुछ नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता। और उसके बाद हैंग बोलता है मो, और फिर उसके बाद दोनों लेट जाते हैं। और मो कहता है मुझे अभी भी ना अच्छा फील नहीं हो रहा। तो हैंग बोलता है कोई बात नहीं, जब तू अच्छे से ठीक हो जाएगा तो हम कहीं घूमने जाएंगे ट्रिप पर। और मो बोलता है
वैसे मुझे तेरे साथ कहीं जाना है। तो हैंक बोलता है कहाँ। उसके बाद वो कहता है कि हम दोनों मेरे पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है हैंक और कहता है पर। तो वो कहता है तू हिल क्यों रहा है इतना, तू हिल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, तो अभी मेरा तय क्या है, तो प्लीज़ शांत रह, आँख बंद कर और सो जा। पर हैंक को टेंशन होने लग जाती है, मैं क्या पहनूंगा, कैसे बोलूँगा, क्या करूँगा। और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 8 ख़त्म होता है। और गाइस मैं बता रही हूँ एपिसोड 9 में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हैंग मो की फैमिली से मिलेगा और इसकी फैमिली ऐसे दिखा रहे स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।